ये मगवाणी है। दिस इज मगवाणी। आप सुन रहे हैं मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार। Now you are listening to the Shakadweepiya news presented by Magwani Samachar Prabhag. यह मगवाणी है। अब आप डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र से शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। ओडिशा सहित समूचे विश्व में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। भास्कर समाज भी आयोजन से जुड़ा। जेईई एडवांस का परिणाम घोषित, शाकद्वीपीय बच्चों ने भी पाई सफलता। मनीष कुमार पाठक बने फ्लाइंग ऑफिसर। महामहिम राष्ट्रपति ने पहनाया मेडल। कवर्धा छत्तीसगढ़ की शाकद्वीपीय संस्था की बनी नई कार्यकारिणी। मारुति शरण शर्मा बने अध्यक्ष। चेन्नई में चल रहा है विप्र प्रीमियर क्रिकेट लीग। शाकद्वीपीय समाज की एक टीम भी ले रही है हिस्सा। तथा राजस्थान में मूलचंद अबोटी, बिहार के राजीव मिश्र, असम में श्रवण मिश्र एवं दिल्ली में दया शंकर पांडेय का निधन। अब समाचार विस्तार से। भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि अर्थात उत्कल प्रदेश की देवनगरी अर्थात जगन्नाथपुरी में आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रारंभ होने वाली रथ यात्रा बहुत ही भव्यता व दिव्यता से प्रारंभ हुई। देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं के साथ साथ अपना शाकद्वीपीय समाज भी इन मनोरम दिव्य पलों का गवाह बना। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट मगवाणी के ओडिशा राज्य प्रतिनिधि राजन नायक की आवाज में। प्रतिवर्ष महाप्रभु श्री जगन्नाथ अपने सभी भक्तों को दर्शन देने स्वयं श्री मंदिर से बाहर निकलकर श्री गुंडिचा माता के मंदिर जाते हैं। बीच रास्ते में मौसीमा मंदिर से पीठा खाकर जाते हैं। पुरी के मगवाणी प्रतिनिधि दासरथी पंडित ने बताया कि इस अवसर पर उत्कल के गजपति महाराज श्री दिव्य सिंह देव महाप्रभु के लिए रथ यात्रा का आयोजन करते हैं। महाराज स्वयं रथ पर स्वर्ण झाड़ू लगाते हैं। हम सबके लिए गौरव की बात यह है कि ये सभी कार्य राज पंडित शाकद्वीपीय श्री शिवनारायण महापात्र की देखरेख में होते हैं। इस वर्ष भी राज पंडित तीनों रथों में मुख्य सेवायत के रूप में नियोजित हुए हैं। राउरकेला से सूचना है कि यहाँ के कुछ स्वजातीय लोगों की महाप्रभु के पवित्र रथ को खींचने में, खिचड़ी भोग वितरण में एवं भक्तों के लिए शरबत पिलाने में रही। इसी प्रकार राज्य के अन्य कई स्थानों पर रथ यात्रा में शाकद्वीपीय समाज की गहरी सक्रियता देखी गई। मगवाणी संवाददाता विभू प्रसाद नायक के अनुसार राज्य सौर ब्राह्मण परिषद के सह सचिव श्री अच्युतानंद नायक, ललाट केसरी नायक और उनके संस्था के सहयोग से पूरी आए भक्तों के लिए शरबत का वितरण किया गया। अनुगुल जिला में भी अभिराम नायक इत्यादि के सहयोग से रथ यात्रा आयोजित किए जाने के समाचार हैं। मगवाणी समाचार एकांश के लिए ओडिशा से राजन राजेश्वर। जय भास्कर। उधर रथ यात्रा के कुछ समाचार देश के अन्य हिस्सों और विदेशों में रहने वाले कुछ भास्कर बंधुओं व मगवाणी प्रतिनिधियों ने भेजे हैं। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट मगवाणी प्रवाचिका श्रेया मिश्रा की आवाज में। पटना से सूचना है कि इस्कॉन मंदिर से शुरू होकर रथ यात्रा बुद्ध मार्ग स्थित बांके बिहारी मंदिर तक गई। इसी प्रकार गुजरात के अहमदाबाद से सूचना है कि भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा के लिए 72 साल बाद 4 पहिए वाले नए रथ का निर्माण किया गया। अमेरिका से मगवाणी प्रतिनिधि ने सूचित किया है कि फ्लोरिडा के समुद्री तट पर सैकड़ों अमेरिकी नागरिक भी रथ यात्रा में शामिल हुए। रूस के साइबेरिया प्रांत से मनोरंजन पांडे ने बताया कि भगवान जगन्नाथ के श्रद्धालु बर्फों के बीच भक्ति में डूबे दिखाई दिए। मगवाणी समाचार के लिए गुरुग्राम से श्रेया मिश्रा। जय भास्कर। ये समाचार आपको मगवाणी से सुनाए जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक अपने समाज का अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मगवाणी प्रसारण नामक YouTube चैनल शीघ्र सब्सक्राइब कर शाकद्वीपीय जागरण में सहयोग करें। आईआईटी व अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित जेईई एडवांस परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए हैं। मगवाणी के प्रतिनिधियों ने इससे संबंधित गौरवपूर्ण समाचार भेजे हैं। बिहार से डॉक्टर राकेश दत्त मिश्र ने सूचना दी है कि समस्तीपुर के किशनपुर के मूल निवासी व संप्रति पूर्णिया के स्थानीय गुरुद्वारा रोड में रहने वाले श्री रजनीश भट्ट के पुत्र रजत ने जेईई एडवांस में 3748वीं रैंक के साथ सफलता पाई है। राजस्थान से श्री महेश भोजक ने बताया है कि बीकानेर निवासी श्री सूर्य प्रकाश शर्मा के पुत्र विपुल शर्मा ने जेईई एडवांस में 4320वीं रैंक प्राप्त कर सफल बच्चों में जगह बनाई है।
संयुक्त राज्य अमेरिका से सूचना है कि बीकानेर के मूल निवासी श्री जगदीश चंद्र शर्मा के पुत्र डॉक्टर ऋषि शर्मा, जो कैंसस सिटी स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी के इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, की प्रोन्नति एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में हुई है। इसी प्रकार नेपाल से भी एक गौरवपूर्ण सूचना है कि विराटनगर निवासी श्री राजकुमार मिश्र के पुत्र भावेश कुमार को अमेरिका के ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने गणित में पीएचडी एवं एमएस की उपाधि प्रदान की है। दिल्ली से डॉक्टर नवल किशोर मिश्र ने जानकारी दी है कि गया जिले के अहियापुर ग्राम के मूल निवासी श्री मुरली मनोहर पाठक के पुत्र मनीष कुमार पाठक को एनडीए द्वारा हैदराबाद में पायलट का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेडल पहनाकर फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में देश की सेवा के लिए समर्पित किया। जयपुर से मुरली भोजक ने सूचना दी है कि चर्चित पत्रकार व शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण सभा जयपुर के अध्यक्ष श्री कुलदीप व्यास को पदोन्नति देते हुए दैनिक भास्कर ने झारखंड के साथ साथ बिहार का भी स्टेट एडिटर नियुक्त किया है। उधर पटना से ही सूचना है कि ख्यातिलब्ध पत्रकार लव कुमार मिश्र व पटना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अधिवक्ता छाया मिश्रा के पुत्र व प्रतिष्ठित दैनिक द संडे गार्जियन के ब्यूरो चीफ अभिनंदन मिश्र को दैनिक भास्कर ने कैपिटल नेशनल एडिशन में डेप्यूटी एडिटर नियुक्त किया है। श्री अभिनंदन एक चर्चित जर्नलिस्ट हैं और अपनी कई सनसनीखेज रिपोर्ट्स के लिए देश विदेश के मीडिया जगत में जाने जाते हैं। गुजरात के कच्छ भुज से सूचना है कि श्री नीरज अशोक शर्मा की पुत्री कृषि नीरज शर्मा को ओडिशा के जगन्नाथपुरी स्थित वैशाली ठक्कर नूपुर एकेडमी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नृत्य स्पर्धा में राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। झारखंड से डॉक्टर सुधांशु शेखर मिश्र ने सूचित किया है कि हजारीबाग जिले के खंभवा ग्राम निवासी स्वर्गीय मोहनलाल पाठक के पुत्र साकेत कुमार पाठक को उनके एक शोध प्रबंध के लिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। कवर्धा छत्तीसगढ़ से शुभम शर्मा ने सूचित किया है कि आदित्य शाकद्वीपीय युवा कल्याण समिति कवर्धा की एक महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय होटल सेलिब्रेशन इन में हुई, जिसमें पिछले दिनों संस्था द्वारा आयोजित सामूहिक उपनयन संस्कार कार्यक्रम के आय व्यय पर चर्चा के बाद संस्था की चौथी कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया पूरी हुई। सर्वसम्मति से मारुति शरण शर्मा को अध्यक्ष, दुष्यंत शर्मा को उपाध्यक्ष तथा श्री संजय शर्मा को महामंत्री चुन लिया गया। औपचारिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम संभवतः जुलाई में संपन्न होगा। बीकानेर से सूचना है कि शाकद्वीपीय ब्राह्मण उच्च शिक्षा समिति द्वारा जुलाई माह में आयोज्यमान प्रोत्साहन पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति समारोह के पोस्टर का लोकार्पण केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने किया। मगवाणी परामर्शदात्री समिति सदस्य एवं शाकद्वीपीय महिला मंडल चेन्नई की अध्यक्षा श्रीमती सरला शर्मा ने जानकारी दी है कि विप्र स्पोर्ट्स क्लब द्वारा विप्र प्रीमियर लीग के सिल्वर जुबली के अवसर पर आयोजित विप्र प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन स्थानीय मेघना क्रिकेट ग्राउंड पर विधिवत पूजा पूर्वक हुआ। मगवाणी के तमिलनाडु राज्य प्रतिनिधि भंवरलाल शर्मा ने टूर्नामेंट के बारे में विस्तार से बताया कि 18 जून से 23 अगस्त तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में ब्राह्मण समाज की कुल 12 टीमों में से एक अर्थात शाकद्वीपीय यूथ स्पोर्ट्स क्लब भी हिस्सा ले रहा है। उद्घाटन कार्यक्रम में विप्र फाउंडेशन के स्टेट सेक्रेटरी व चेन्नई शाकद्वीपीय समाज के अध्यक्ष किशोर कुबेरा की महत्वपूर्ण उपस्थिति व भूमिका रही। उधर कर्नाटक से चंपालाल शर्मा ने बताया कि बेंगलुरु में शाकद्वीपीय क्रिकेट प्रीमियर लीग के आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और अब कुछ दुखद समाचार। जोधपुर से संदीप शर्मा ने सूचित किया है कि राजस्थान शाकद्वीपीय ब्राह्मण संघ जोधपुर के कोषाध्यक्ष मूलचंद जी अबोटी का देहांत हो गया है। बिहार से मुकेश मिश्र ने बताया कि वैशाली जिले के लीलो डभेच गांव के निवासी एवं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी राजीव मिश्रा की मृत्यु हो गई है। डिब्रूगढ़ असम से मनोज पांडेय ने सूचित किया है कि पूर्वोत्तर भारतीय शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासभा असम के संस्थापक एवं महासचिव श्रवण मिश्र का निधन हो गया है। दिल्ली से देवकांत पांडेय ने सूचित किया है कि उनके पिता व साहित्यकार दयाशंकर पांडेय, जो कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के पूर्व सहायक निदेशक थे, का निधन हो गया है। स्वर्गीय पांडेय उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के देवकली देवलास गांव के मूल निवासी थे।
इसी के साथ मगवाणी समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत शाकद द्वीपीय समाचारों का यह विशेष बुलेटिन अब समाप्त होता है। डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र को दीजिए अनुमति। जय भास्कर।